किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया? प्रश्न है, किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया? देवी प्रसाद राय चौधरी, के.सी.एस. फणिक्कर, आर.वी. भास्करन और कृष्ण खन्ना। तो इनमें से के.सी.एस. फणिक्कर ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया था। किसने दिया था चोल मंडल में? तो के.सी.एस. फणिक्कर ने। इसी प्रश्न की व्याख्या है दोस्तों, के.सी.एस. फणिक्कर ने कला के क्षेत्र में चोल मंडल नामक कलाकारों का गांव बसाया। क्या है? के.सी.एस. फणिक्कर ने कला के क्षेत्र में चोल मंडल नामक कलाकारों का गांव बसाया। फणिक्कर द्वारा इसकी स्थापना 1966 में मद्रास के बाहर स्थित इसी ग्राम में की गई। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? प्रश्न है, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? बॉम्बे ग्रुप, पैक, दिल्ली शिल्पी चक्र और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स एसोसिएशन। तो पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार जो है वो दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? दिल्ली शिल्पी चक्र से। इसी प्रश्न की व्याख्या है दोस्तों, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े। देश के विभाजन के अवसर पर लाहौर से दिल्ली आने वाले लगभग सभी कलाकार ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली के सदस्य बन गए। बाद में कमलकृष्ण के.सी.एस. कुलकर्णी तथा प्राणनाथ मांगो ने त्याग पत्र देकर 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र का शिलान्यास किया। अगला प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? एस.डी. छाबड़ा, के हैबर, वी.एस. गायतोंडे और हरकिशन लाल। तो बॉम्बे ग्रुप के जो नेता थे वो के हैबर थे। कौन थे? के हैबर बॉम्बे ग्रुप के नेता थे। इस प्रश्न की व्याख्या है दोस्तों, बॉम्बे ग्रुप के नेता के हैबर थे। मुंबई आने के बाद जीवन यापन के लिए उन्होंने एक फोटोग्राफर के यहाँ कुछ दिन रीचिंग आर्टिस्ट के रूप में काम किया। साथ ही दंडावती मठ में हैबर ने चित्रकला का अभ्यास जारी रखा। अगला प्रश्न है, पैक के सचिव का नाम बताइए। क्या प्रश्न है? पैक के सचिव का नाम बताइए। M.F. हुसैन, मुल्क राजानंद, F.N. सूजा और S.K. बाकरे। तो पैक के सचिव का नाम है N.S. सूजा। क्या नाम है पैक के सचिव का? N.N. सूजा। व्याख्या है दोस्तों, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सूजा थे। सूजा ने सन 1947 में आरा और रजा के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। सूजा को पैक का सचिव बनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन है? क्या प्रश्न है? प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन है? राम कुमार, पिकासो, रजा और M.F. हुसैन। तो नीली रात के चित्रकार M.F. हुसैन है। कौन है नीली रात के चित्रकार? M.F. हुसैन। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस चित्रकार को या कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? गुलाम मोहम्मद शेख, के.जी. सुब्रमण्यम, एल. राजपूत और N.S. बंद्रे। तो इनमें से के.जी. सुब्रमण्यम को मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था। किसे किया था? के.जी. सुब्रमण्यम को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न की यहां थोड़ी सी व्याख्या भी है दोस्तों। के.जी. सुब्रमण्यम को आधुनिक संवेदना और अंतर्दृष्टि के साथ कला के क्षेत्र में दीर्घ अवधि तक समर्पित भाव से काम करने के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था। पचहत्तरवें वर्ष 1981 में इनको कालिदास सम्मान प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया था? 1981 में के.जी. सुब्रमण्यम को कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था। चांद को देखकर भौंकता कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? प्रश्न है, चांद को देखकर भौंकता कुत्ता किस कलाकार की कृति है? पिकासो की, M.F. हुसैन की, जॉन मीरो की और सूजा की।
चांद को देखकर भौंकता कुत्ता जो है वो जॉन मीरो की कृति है। किसकी कृति है? चांद को देखकर भौंकता कुत्ता, तो जॉन मीरो की। R.S. बिस्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? प्रश्न है, R.S. बिस्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला महाविद्यालय, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट्स, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों R.S. बिस्ट जो है वो लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। कहां के थे? लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। इसी प्रश्न की व्याख्या भी है दोस्तों, लखनऊ कॉलेज से R.S. बिस्ट ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। क्या है? लखनऊ और कॉलेज से R.S. बिस्ट ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्हीं की विशिष्ट चित्रकला से पहले वही अध्यापक और बाद में प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की एक विशेषता। क्या है? ईरानी शैली की एक विशेषता। पृष्ठभूमि, आकृतियां, रंग योजना और रेखाएं। तो ईरानी शैली की एक विशेषता थी रेखाएं। क्या थी? रेखाएं ईरानी शैली की एक विशेषता थी। इसी प्रश्न की व्याख्या भी है, ईरानी शैली रेखा पर आधारित थी। इस शैली में रेखाएं भारतीय गोलाई युक्त नहीं है, बल्कि सपाटेदार कोण युक्त है। ईरानी कला में महीन या बारीक रेखाओं का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? प्रश्न है, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? राम कुमार, जयराम पटेल, नंदलाल बख्श और दया बख्श चोपड़ा। तो इनमें से जयराम पटेल जो है उनके रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार रूप में दिखते हैं। किसके? जयराम पटेल के। अगला प्रश्न है, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। क्या प्रश्न है? नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग के नाम बताइए। लाल, पीला, बैंगनी और नारंगी। तो नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम है पीला। कौन सा है नीले का पूरक? तो पीला। इस प्रश्न की व्याख्या भी है दोस्तों, पोस्टवार्ड के सिद्धांत में रंगों की व्यवस्था की गई है। उनके रंग चक्रों में 8 रंग हैं। आमने सामने के रंगों को विरोधी रंग कहते हैं, अतः नीला का विरोधी रंग पीला है। अगला प्रश्न है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं। क्या प्रश्न है? उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। रेखा, रंग, रूप और धरातल। तो धरातल के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं। किसके अभाव में नहीं संभव है चित्र रचना? तो धरातल के अभाव में। अगला प्रश्न है, चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? प्रश्न है, चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4 और 6। तो चित्रण के धरातल पर 2 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं चित्रण के धरातल पर? तो 2 आयाम। जिस धरातल अथवा भूमि पर चित्र रचना की जाती है उसे द्विआयामी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका विस्तार 2 दिशाओं में होता है। किसी भी वस्तु का अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। क्या है? किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। ऑप्शन है प्रमाण, अनुपात, आकार, तीनों में कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु का माप स्वतंत्र रूप में प्रमाण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमाण। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। क्या है? समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। एकता, लय, प्रभाविता और संतुलन। तो क्या कहते हैं? लय कहते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल है। क्या प्रश्न है? कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। तो कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल उदयपुर है।
वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? प्रश्न है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64, 60, 72 और 70। तो वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है। कितने? 64। कामसूत्र के तीसरे अध्याय संस्कृत के 4 लक्ष्यों में किसका साथ चित्रकला का संबंध है? प्रश्न है, भारतीय संस्कृत के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? भारतीय संस्कृत के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? प्रश्न है, भारतीय संस्कृत के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो भारतीय संस्कृत के 4 लक्ष्यों में से काम के साथ चित्रकला का संबंध है। किसके साथ संबंध है? काम के साथ। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया? प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया? आचार्य उद्गा ने, आचार्य बाणभट्ट ने, आचार्य भरत मुनि ने और आचार्य नारायण मुनि। तो सर्वप्रथम जो है नाट्य शास्त्र में 8 रसों का जो वर्णन किया था वो आचार्य भरत मुनि ने किया। किसने किया? आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है? क्या प्रश्न है? भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्राप्त करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना और जन जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। तो भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्राप्त करना। क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य है भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य? तो हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना कला का प्रमुख लक्ष्य। किसका? कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। प्रश्न है, नौ प्रभावात का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? क्या प्रश्न है? नौ प्रभावात का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? जॉर्ज सोरा ने, रैनबर ने, सिन्याट ने और सेजान ने। तो नौ प्रभावात का प्रथम चित्र जो स्नान स्थल था वो जॉर्ज सोरा ने बनाया। दूसरा प्रश्न यहां पर यह हो सकता है कि नौ प्रभावात का प्रथम चित्र कौन सा था? क्या प्रश्न है? नौ प्रभावात का प्रथम चित्र कौन सा था? तो स्नान स्थल। तीसरा क्वेश्चन यह हो सकता है कि जॉर्ज सोरा द्वारा बनाया गया नौ प्रभावात का प्रथम चित्र कौन सा है? तो कौन सा है? स्नान स्थल। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ या अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ कहां से हुआ या अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ किस देश से हुआ? ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है इटली में, जर्मनी में, पेरिस में और फ्रांस में। तो अभिव्यंजनावादी चित्रकला का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ। कहां से हुआ? जर्मनी से। अगला प्रश्न है, अंतिम भोज चित्रकार का नाम बताइए। क्या प्रश्न है? अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। माइकल एंजेलो, रूबेंस, लियोनार्डो दा विंसी और बोत्तिचेल्ली। अंतिम भोज जो चित्र है वो लियोनार्डो दा विंसी का है। किसका चित्र है? लियोनार्डो दा विंसी का। और अगर हम भारत की बात करते तो इसमें ए रामचंद्रन ने बनाया था चित्र द लास्ट सपर। इसी को कहा जाता है अंतिम भोज को द लास्ट सपर। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो थे या माइकल एंजेलो क्या थे? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और तीनों। तो माइकल एंजेलो जो थे वो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और वास्तुकार भी थे। इनमें से तीनों थे माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार कौन है? क्या प्रश्न है? प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार कौन है? बोत्तिचेल्ली, रैफेल, रूबेंस और वैन डेर वाइडे। तो वीनस के जन्म के जो चित्रकार हैं वो बोत्तिचेल्ली हैं।
कौन है वीनस के जन्म के चित्रकार? बोत्तिचेल्ली। अगला प्रश्न है, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? क्या प्रश्न है? इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? रोनाल्ड्स, जॉन ओपी, टर्नर और रेम्ब्राटा। तो इनमें से टर्नर जो है वो इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है। कौन है भूदृश्य चित्रकार? टर्नर। अगला प्रश्न है, तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? क्या प्रश्न है? तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? पिकासो की, नंदलाल बोस की, माइकल एंजेलो की और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तीन संगीतज्ञ पेंटिंग है वो पिकासो की है। अगला प्रश्न है, मोने को किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? क्या प्रश्न है? मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? घास का ढेर, सूर्योदय का प्रभाव और रूहों के गिरजाघर। दोस्तों इनमें से सूर्योदय के प्रभाव पर, किस पे? सूर्योदय का जो प्रभाव था उसके आधार पर प्रभाववाद नाम पड़ा। अगला प्रश्न है, पिकासो के विश्वविख्यात चित्र गुर्निका किस शैली का चित्र है? प्रश्न है, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र गुर्निका किस शैली का चित्र है? अति यथार्थवाद, घनवादी, अभिव्यंजनावादी और तीनों। तो गुर्निका जो चित्र है इनमें से तीनों का चित्र है। अगला प्रश्न है, घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। प्रश्न है, घास का ढेर चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। मानेट, मोने, पिकासो और देगा। तो घास का ढेर जो चित्र है वो मोने के द्वारा चित्रित किया गया। इसके द्वारा चित्रित किया गया, मोने के द्वारा।